नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। क्या होता है ये पितृपक्ष? भाद्रपद पूर्णिमा से अश्वनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। इसे 16 श्राद्ध, महालय पक्ष, अपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। पितृ शब्द का अर्थ पिता मात्र नहीं है। संस्कृत में इसका उपयोग सभी पूर्वजों के लिए किया जाता है। क्या करते हैं इस पितृपक्ष में? पितृपक्ष के दिन अपने पूर्वजों और पितरों के लिए तर्पण पिंडदान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मृत्यु लोक से पितर धरती लोक पर आते हैं। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितरों को खुश किया जा सकता है और उनका आशीर्वाद पाया जा सकता है। तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध क्या है? तर्पण मतलब तृप्त करने की क्रिया। देवताओं, ऋषियों या पितरों को चावल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया। पिंडदान का अर्थ होता है अपने पूर्वजों को भोजन का दान देना। मृतक परिजनों को श्रद्धापूर्वक याद करने को श्राद्ध कहते हैं। आइए अब जानते हैं श्राद्ध कहां पर करें और कहां ना करें। यहां पर करें घर पर, तट पर, समुद्र तट पर, तीर्थ क्षेत्र, गौशाला, जंगल में, पर्वत पर, बरगद के नीचे। अब जानते हैं कहां पर नहीं करना चाहिए। दूसरों की भूमि पर, अपवित्र भूमि पर, शमशान में और देवस्थान पर। श्राद्ध करने के लिए कौन से स्थल प्रसिद्ध है? भारत के 8 तीर्थ स्थान जिन्हें पिंडदान के लिए खास माना जाता है: वाराणसी, गया, हरिद्वार, पुष्कर, बद्रीनाथ, उज्जैन, प्रयागराज, जगन्नाथपुरी। पितृपक्ष के दौरान क्या वर्जित है? मांसाहारी भोजन, तंबाकू, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। लोहे के बर्तन का प्रयोग, बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना पितृपक्ष के 15 दिन नहीं करना चाहिए। इस अवधि में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, संपत्ति खरीदना आदि नहीं करना चाहिए। चप्पल, जूते, नए कपड़े, सोना, चांदी और लोहे की चीजें नहीं खरीदना चाहिए। इस अवधि में क्या क्या दान करना चाहिए? गाय और गाय का घी, काले तिल, नमक, गुड़, अन्नदान में गेहूं, चावल या भोजन का दान, किसी गरीब व्यक्ति को भूमि का दान, वस्त्रों का दान, स्वर्ण चांदी का दान, ब्राह्मणों को भोजन करवा के नए वस्त्रों को दान करना। आइए अब जानते हैं पिंड किससे बनते हैं। पिंडदान के दौरान मृतक के निमित्त जौ या चावल के आटे को गूंथकर थोड़े काले तिल मिलाकर गोल आकृति वाले पिंड बनाए जाते हैं। इसीलिए इसे पिंडदान कहा जाता है। आइए अब जानते हैं पिंडदान का अधिकारी कौन है। ग्रंथों में कहा गया है कि इस कर्म का पहला अधिकार पुत्र को होता है, लेकिन पुत्र ना हो तो परिवार के अन्य लोगों में से किसी को अधिकार मिलता है। परिवार का कोई सदस्य ना हो तो रिश्तेदार, पुरोहित या कुल गुरु किए गए श्राद्ध से भी पितर संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी या देवताओं के रूप में आकर भोजन ग्रहण करते हैं। आइए अब जानते हैं घर में पितृपक्ष श्राद्ध कैसे की जाती है। श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय से दिन के 12:24 की अवधि के बीच ही श्राद्ध करें। पितृपक्ष में सुबह जल्दी उठे और स्नान करके घर में गंगा जल और गोमूत्र भी छिड़के। जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाइए। इसके बाद तांबे की चौड़ी बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर
सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें कि 1 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए उनके पसंदीदा भोजन बनाएं। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण को भोजन करवाने से पहले निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। ऐसा करते समय पत्नी को दाहिनी तरफ होना चाहिए। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली यानी कुत्ते, कौवे, देवता, गाय और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकाले। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराए। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक का दान करें। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद ले। ब्राह्मण स्वास्थ्य वाचन तथा वैदिक पाठ करे एवं गृहस्थ और पितरों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करे। घर में किए गए श्राद्ध के पुण्य तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना अधिक मिलता है। कितने प्रकार के होते हैं श्राद्ध? श्राद्ध को 3 भागों में बांटा गया है, नित्य, नैमित्तिक, काम्य। लेकिन भविष्य पुराण में 12 तरह के श्राद्ध बताए गए हैं। नित्य श्राद्ध, कोई भी व्यक्ति अन्न, जल, दूध, कुश, पुष्प व फल से प्रतिदिन श्राद्ध करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकता है। नैमित्तिक श्राद्ध, यह श्राद्ध विशेष अवसर पर किया जाता है, जैसे पिता आदि की मृत्यु तिथि के दिन। इसे एकोदिष्टि कहा जाता है। इसमें विश्वदेव की पूजा नहीं की जाती है, केवल मात्र एक पिंडदान दिया जाता है। काम्य श्राद्ध, किसी कामना विशेष के लिए यह श्राद्ध किया जाता है, जैसे पुत्र की प्राप्ति आदि। वृद्धि श्राद्ध, यह श्राद्ध सौभाग्य वृद्धि के लिए किया जाता है। सपिंडन श्राद्ध, मृत व्यक्ति के 12वें दिन पितरों से मिलने के लिए किया जाता है। इसे स्त्रियां भी कर सकती है। गोष्ठी श्राद्ध, यह परिवार के सभी लोगों के एकत्र होने के समय किया जाता है। कर्मांग श्राद्ध, यह श्राद्ध षोडश संस्कार के अवसर पर किया जाता है। शुद्धयर्थ श्राद्ध, यह श्राद्ध परिवार की शुद्धता के लिए किया जाता है। यात्रार्थ श्राद्ध, यह श्राद्ध यात्रा की सफलता के लिए किया जाता है। तीर्थ श्राद्ध, यह श्राद्ध तीर्थ में जाने पर किया जाता है। पुष्टयर्थ श्राद्ध, शरीर के स्वास्थ्य व सुख समृद्धि के लिए त्रयोदशी तिथि, माघ नक्षत्र, वर्ष ऋतु व अश्विन मास का कृष्ण पक्ष इस श्राद्ध के लिए उत्तम माना जाता है। पार्वन श्राद्ध, पिता, दादा, परदादा, सपत्निक और दादी, परदादी और सपत्निक के निमित्त किया जाता है। इसमें 2 विश्वदेव की पूजा होती है। 2024 में पितृपक्ष श्राद्ध कब से कब तक रहेगा? 17 सितंबर 2024 मंगलवार तिथि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 बुधवार सर्व पितृ अमावस्या तिथि अश्विन कृष्ण अमावस्या को समाप्त होगा। 17 सितंबर 2024 मंगलवार पूर्णिमा श्राद्ध, 18 सितंबर 2024 बुधवार प्रतिपदा श्राद्ध, 19 सितंबर 2024 गुरुवार द्वितीय श्राद्ध, 20 सितंबर 2024 शुक्रवार तृतीय श्राद्ध, 21 सितंबर 2024 शनिवार चतुर्थी श्राद्ध, 22 सितंबर 2024 रविवार पंचमी श्राद्ध, 23 सितंबर 2024 सोमवार षष्ठी श्राद्ध, 23 सितंबर 2024 सोमवार सप्तमी श्राद्ध, 24 सितंबर 2024 मंगलवार अष्टमी श्राद्ध, 25 सितंबर 2024 बुधवार नवमी श्राद्ध, 26 सितंबर 2024 गुरुवार दशमी श्राद्ध, 27 सितंबर 2024 शुक्रवार एकादशी श्राद्ध, 28 सितंबर 2024 कोई श्राद्ध नहीं होगा। 29 सितंबर 2024 रविवार द्वादशी श्राद्ध, 29 सितंबर 2024 रविवार माघ श्राद्ध,
30 सितंबर 2024 सोमवार त्रयोदशी श्राद्ध, 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार चतुर्दशी श्राद्ध, 2 अक्टूबर 2024 बुधवार सर्व पितृ अमावस्या। हमारा अस्तित्व हमारे पूर्वजों की धरोहर है। उनकी यादें, उनके संस्कार और उनका आशीर्वाद हमें जीवन के हर मोड़ पर संभाल देते हैं। पितृपक्ष वो विशेष समय है जब हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।